हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई आज हम जा रहे हैं नाइट में डिनर करने के लिए और सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और मेरी दवाई भी लेके आनी है मेडिकल से, तो दवाई की पर्ची भी लेके जा रहे हैं। और आरू की कटिंग देख सकते हो, कितनी मस्त कटिंग है आरू की। और आदि का मैच चल रहा है, तो आदि तो आज व्लॉग बनाने वाला है नहीं, हम ही बनाते हैं व्लॉग आज। चलिए तो मिलते हैं भाई। दोस्तों अब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। कल जब हम खाना खाने गए तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक कभी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा। और ये हमारी स्कूटी चार्जिंग में लगा रखी है भाई हमने। और बच्चे सब बाहर जाने के लिए, बाहर आज हम खाना खाने जा रहे हैं, तो बच्चे बहुत खुश थे। मैं बच्चों के साथ ऐसे मजाक कर रही थी कि चलो बाय बाय, आप नहीं जा रहे हो तो बाय बाय, ऐसे बोल रही थी मैं। और इसके फिर पापा जी बोल रहे हैं बच्चे तो तुम्हारे हैं, फिर देख लो जैसे तुम नाराज़ हो जाते हो ना, ऐसे बच्चे भी नाराज़ हो जाएंगे। तो भाई अब मेरी दवाई भी लेनी है, तो दवाई लेने के लिए हम अभी मुझे बोल ही रहे हैं, दवाई लेने के लिए हमें ये अपोलो फार्मेसी है, यहाँ पे दवाई लेने के लिए गए, लेकिन इधर दवाई मिली नहीं। तो हम फिर वापस आके गाड़ी में बैठ गए, 10 किलोमीटर गाड़ी में बैठ गए। तो दोस्तों जाना ही होगा। अब ये शाम के टाइम हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, तो सिटी में पहुँच चुके हैं हम, अंदर सिटी में। हाँ, जहाँ ज़्यादा वो है उधर तो लाइटें हैं, वरना लाइट ही नहीं थी, पूरी सिटी में ही लाइट नहीं थी दोस्तों। पूरी सिटी में ऐसे अंधेरा सा हो रहा था। जो मेन था ना पॉइंट, वहाँ पे थोड़ी लाइटें दिखाई दे रही थी, वरना पूरी सिटी में ऐसे अंधेरा ही हो रहा था, लाइट गई हुई थी। तो दोस्तों मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पॉइंट पे आती हूँ। कल दोस्तों पता है हमारे साथ क्या हुआ। कल हम जैसे खाना खाने के लिए गए ना होटल में, तो होटल में क्या है, 2 जेंट्स थे, 2 उनके साथ लड़कियां थी। तो हमें नहीं पता था, हमें ऐसे लगा कि शायद भाई फैमिली के साथ आए हैं। जैसे हम अपनी फैमिली के साथ गए थे डिनर करने के लिए, तो शायद हो सकता है वो भी अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए आए हो। मैं इसलिए वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ उनकी, वो बाद में टाइम बहुत कम बचेगा मेरे पास, मैं बता नहीं सकती। उस टाइम हमने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए कुछ भी। और ये सारा सिस्टम तो रिकॉर्डिंग पे ही था। जबकि मैं कभी भी बाहर जाती हूँ ना, मैं ज़्यादा लोगों को दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ओनली अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने आप को, यही सब कुछ दिखाती हूँ। और ऐसे नहीं है, पब्लिक पैलेस है, पब्लिक पैलेस पे सभी मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्शन उठाता भी नहीं है, क्योंकि सभी आज का टाइम ऐसा है, सब वीडियो शूट कर रहे हैं, सब बना रहे हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों एक मंदिर है, मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। कल मंगलवार था, तो मंगलवार को पता नहीं इधर क्या था, भंडारा था क्या था पता नहीं। ये देखो कितना सुंदर, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, अरे बतख, कितनी सुंदर बतख है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल अंदर मार्केट में आ गए हैं ना, इसलिए। तो भाई इधर से मार्केट से भी निकल ली, अभी मैं बीच में थोड़ा वो करती हूँ। और अब हम हॉस्पिटल में आ गए हैं, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेडिकल बंद है, सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड, हम 10-12 किलोमीटर चल के इतनी दूर आए हैं, लेकिन मेडिकल बंद देख के हमारा थोड़ा उदास हो गए। तो फिर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, और हॉस्पिटल के अंदर से ही दवाइयाँ लेके आ जाते हैं। वो आ रहे हैं, देखो दवाई लेके, मेरी दवाई मिल गई है। बाहर बंद कर रखा है, हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल था, तो उधर आ गए लेके दवाई। अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, तो अब हम प्लान कर रहे हैं डिनर करने का, कि भाई हमको कहाँ जाना चाहिए। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने उनकी तरफ कैमरा भी, हमें क्या पता भाई कौन है कौन नहीं है, हमें दूसरों को क्यों दिखाना है। और तो हम अपने आप को ही दिखा के हम खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो बैठ जाते हैं तो वो पूछता है मुझसे, आप वीडियो बना रही हो, ऐसे बहुत पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं आपने हमें दिखाया तो हमें भी देखना है, हमें आपका चैनल सब्सक्राइब करना है, ऐसे बहुत पूछ लेते हैं। तो हमें तब तक कोई अंदाज़ा ही नहीं था उसका
कि ये क्यों पूछ रहा है हमसे। तो जैसे मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और खाना खाने के लिए हम बैठ गए थे। अब हम उस होटल में दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो अब आगे की स्टोरी मैं होटल में पहुँचते पहुँचते आपको बताती हूँ। आप देखना, मैंने उस इंसान को, मैंने इस वीडियो में वो कहीं भी कट किया ही नहीं है, क्योंकि वो कहीं आया ही नहीं था, तो इसलिए कहीं कट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो क्या करते हैं दोस्तों, खुद गलती करते हैं। पब्लिक पैलेस पे पहली बात तो ये है, आप किसी लड़कियों को लेके जा ही क्यों रहे हो जब आपको इतना डर लगता है कि हमारे घर परिवार वाले देख लेंगे, हमारी वाइफ देख लेगी, हमारे बच्चे देख लेंगे। इतनी बड़ी उम्र में आने के बाद भी, एक 40 साल के लगभग था, एक 45-50 साल के लगभग था, 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज़, उनके साथ लड़कियाँ थी। तो दोस्तों इनको इतना ही डर लगता है तो आते ही क्यों हैं इनको लेके, है ना। अब आप सामने देखना, एक महरून कलर की टी शर्ट पहन के आगे बंदा बैठा है, मैंने जबकि उनको दिखाया नहीं वो बंदा, और मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कैमरा घुमा दिया था, जबकि वो साफ से दिखाई भी नहीं दिया दोस्तों। और इसने, जैसे मैंने थोड़ी देर बाद हमने ये एनिवर्सरी का दिखाया, वो साइड में एनिवर्सरी का लग रहा है, बच्चे डिसाइड कर रहे हैं हमें कहाँ कहाँ पे बैठना है। बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और बच्चे यहाँ पे बैठ गए हैं, तो हम यही डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जस्ट मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए इस चेयर पे। तो दोस्तों वो बंदा हमें बोल रहा है ये वीडियो डिलीट करो, इस वीडियो में हम दिखाई दे गए। प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है हम मतलब ये खुल के नहीं बोला कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं। मैंने बोला कि आपकी वाइफ, उसकी वाइफ को मैंने बोला कि आप अपने हस्बैंड को समझाओ, हमने इनको वीडियो में दिखाया ही नहीं है, तो ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो वो वाइफ हो तो बोले ना कुछ। वो बोल रही है कि हम इस वीडियो में नहीं हैं, आप छोड़ो लड़ाई मत करो इनके साथ। फिर भी हमारे साथ वो जिद बहस कर रहा है यहाँ पे। फिर हमको गुस्सा आ गया, फिर वो बाद में शांत हो गया, बोला कि ठीक है सॉरी, इसमें हम नहीं दिखाई दिए, और वो वहाँ से चला गया। जबकि गलती में तो वो खुद ही था ना, वो एक तो गलत। पर ऐसे लड़कियों को भी तो नहीं आना चाहिए ना, ऐसे किसी के भी साथ मुंह उठा के चल जाते। अरे अपनी फैमिली का तो कुछ लिहाज करे कि हमारे पीछे मम्मी पापा है, घर परिवार वाले हैं, कोई क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। भाई मुझे तो तब तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जाने के बाद बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि ये ऐसे ऐसे किसी और लड़कियों को लेके आए हैं, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही थी। और बोल रहा था अगर वायरल हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम, बताओ। तो दोस्तों ऐसे हुआ कल हमारे साथ, और बच्चों का सबका मूड ऑफ हो गया। बाद में फिर हमने सबने इग्नोर किया और आराम से खाना खाया। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि ऐसे भी बंदे हमारे साथ टकराए हैं। चलो इससे हमें कुछ तो शिक्षा मिलती है कि मैं तो, वरना मेरे दिमाग में तो कभी कोई गलत ख्याल आता ही नहीं है किसी के प्रति। और मुझे अब तक भी पता नहीं चला था कि ये आदमी गलत है। अब भाई खाना खाने के लिए लग गए हैं सब वो, लेकिन ये चीज़ है ना, मेरे माइंड में अब सुबह सुबह मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो में, अब तक मेरे माइंड से वो चीज़ निकली नहीं है। अरे ऐसे कैसे इतनी मतलब ऐसे कैसे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को ऐसे कैसे इंसान धोखा दे सकता है। मैंने तो मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि ये ऐसे भी कुछ हो सकता है। ये इनकी वाइफ नहीं है, ये कोई किसी और को लेके आया है। मैंने सोचा शायद हो सकता है भाई किसी को प्रॉब्लम हो, कोई व्लॉग में नहीं आना चाहते हो। और बाद में वो कह रहा है कि नहीं वीडियो तो मैं भी बनाता हूँ, ड्रोन कैमरे से शूट करता हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ड्रोन कैमरे से शूट करना तो अब बंद हो गया है, आपको अलाउ किसने किया ड्रोन कैमरे से शूट करने के लिए। वो हमारी वीडियो डिलीट कर रहा है जबकि वो खुद वीडियो बना रहा है, बताओ। और उनकी जो वो लड़कियां थी ना, वो उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं इस वीडियो में हम नहीं हैं, हम मतलब नहीं है, आप बेफालतू में मत उलझो। क्योंकि उन लड़कियों को भी डर लग रहा था ना, अगर ये भड़क गए ना, ये गर्म हो गए ना, तो फिर हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ कैसे कैसे इंसान होते हैं, खुद गलती करते हैं, खुद गलत होते हैं, फिर गलत करने के बाद में उनको डर भी लगता है कि कभी हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। बताओ सही में कल इतना दिमाग ख़राब हुआ, हमने खाना भी नहीं खाया। खाना खाने के लिए हम गए, हमारे बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन उस इंसान की वजह से, उस एक गलत इंसान की वजह से कल हमारा इतना मूड ख़राब हो गया, बस पूछो मतलब। मेरा तो हुआ, बच्चों ने बोला कि मम्मा छोड़ो,
और ये देखिए भाई, खाना खाने के बाद हम मेरा ये बहुत ज़्यादा मेरा और आरू का रहता है, हमें सबसे ज़्यादा ये होटल में सोप खाने का बहुत शौक होता है। तो हम भर भर के सोप खा रही हूँ और आरू को मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं बस एक बार ही दिखाना मुझे, बाद में कैमरा मत दिखाना लेकिन मैंने फिर से एक बार और खाया। और ये देखिए हम कह रहे हैं अगर नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो बर्थडे इधर, अब आदि का बर्थडे आने वाला है तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और तब भी हम यही बातें कर रहे थे, लेकिन बस पूछो मत, वो हमारी वीडियो डिलीट करवा रहा है बताओ। उसके बाद ये भी आते हैं, होटल वाले भी आते हैं, बोलते नहीं मैम आप तो काफ़ी बार आते हो ना, तो हमारी तो पब्लिसिटी होती है भाई, आप हमारे होटल को दिखाते हो अपने ब्लॉग में, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो लेकिन ये हमें भी नहीं पता था, हमें लगा ये आपके कोई जानने वाले पहचानने वाले हैं इसलिए आपके साथ ऐसे बातें कर रहा है, तो हमें खुद नहीं समझ में आया ये हो क्या रहा है बताओ। चलिए दोस्तों, अब हम खाना खा के भाई बाहर आ गए हैं, अब हम वापस अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करके बताना, सही में मेरा दिमाग तो इतना ख़राब हुआ बहुत, कल रात से ही मतलब वो रील मेरे दिमाग में इतना घूम रही है, तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी से मैंने अपना काम ख़त्म किया और मैं व्लॉग एडिट करने के लिए बैठ गई। और मैं पहली बार वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मतलब इस ऐप, जिस ऐप से मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, ये नया ऐप है, तो पहली बार इस ऐप से मैं वीडियो मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा कि कैसे वॉइस रिकॉर्ड होती है, और ताकि मैं आप लोगों को जो कल रात को हमारे साथ हुई, जो घटना घटी हमारे साथ रात को, वो मैं आपको बता सकूं। एक बार तो एक टाइम पे तो मैं थोड़ा सा डर सी गई थी कि ऐसा कुछ किया नहीं, ये क्या हुआ हमारे साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड समझ गए थे ये सारी सिचुएशन कि ये बंदा है जो ये गलत है, ये अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे डर रहा है कभी ये वायरल हो जाए ये वीडियो और हमारी पोल पट्टी सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि आजकल राजस्थान में कई वीडियो ऐसी बेकार वायरल हो गई है ना, जो इसको इसी बात का डर था। अरे कल रात को हम वैसे भी लेट हो गए थे, 10 बजे हम होटल में पहुंचे थे खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ हॉस्पिटल में भी गए थे, मेरी मेडिसिन भी ली थी मेरे हस्बैंड ने, उसके बाद फिर हमने खाना खाना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन और जब तक हमने खाना खाया ना तब तक सब जा चुके थे, होटल से भी सब जा चुके थे, आपने देखा होगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ तो ये पहली बार हुआ है, ऐसा कभी आपके भी साथ तो ना हो, मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें ना हो। चलिए ठीक है दोस्तों, चलो ये पता तो चला, वरना मैं तो हमेशा बेधड़क रहती हूँ हमेशा, लेकिन मैं कभी किसी को दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ कल, मुझे भी बहुत बुरा लगा, सही में दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बाय दोस्तों हम आ गए हैं घर पे। ओके, गुड नाइट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट्स करना। ओके, बाय बाय।